हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। टॉप इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं एंड एग्जाम में बार बार जी क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट जबरदस्त वीडियो होने वाला है गाइस आपके लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, यह 2020 में पूछा गया है। कथन निष्कर्ष वाला पूरा क्वेश्चन है, असेसन और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है गाइस। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्लीज डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप मेरे आंसर देने से पहले जरूर टिक करेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। देख लेते हैं। रिसर्च इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। शोध एक व्यवस्थित अन्वेषण है। इसका कंक्लूजन दिया गया है, इट फॉलो साइंटिफिक मेथड। मतलब यह वैज्ञानिक विधियों का पालन करता है। अब गाइस, इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन दिखा सकता हूँ यहाँ पर। बताएं आप, इसका आंसर क्या होगा। मतलब कि दोनों सही हैं क्या, और इसकी सी जो है व्याख्या सही कर रहा है, या इसके बाद बी दिया गया है कि ए और सी दोनों सत्य हैं परंतु सी की व्याख्या नहीं करता है। एंड इसके बाद ऑप्शन दिया गया है इस नेक्स्ट वाले कि ए इज ट्रू है बट सी इज फॉल्स है। एंड ए इज फॉल्स है या सी ट्रू है, इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन दिया गया था, शोध एक व्यवस्थित अन्वेषण है, यह वैज्ञानिक विधियों का पालन करता है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि बोथ करेक्ट है एंड सी इसकी व्याख्या क्या सही कर रहा है। तो इस क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं एंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है गाइस, नॉट इजी क्वेश्चन। ये पूछा गया है 19 में क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन। परिकल्पना एक अस्थायी सामान्यीकरण है। मतलब कि क्या है, परिकल्पना एक अस्थायी सामान्यीकरण है। वो इसका सी दिया गया है, जो इसका क्या कर रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है कि इट कैन बी टेस्टेड एम्पिरिकल। मतलब कि इसे अनुभवजन्य रूप से परीक्षण किया जा सकता है। तो गाइस, क्या इसका आंसर होगा। यदि आपने थोड़ी बहुत भी इस टाइप के क्वेश्चन, हाइपोथेसिस वाली परिकल्पना वाले क्वेश्चन लगाए होंगे तो यू कैन टेक द राइट आंसर। तो वो ये है इसका कि पहला ऑप्शन दिया गया है बोथ ट्रू, वो सी इसकी क्या सही व्याख्या करता है। पहला इसका जी दिया गया है। बी दिया गया है कि वो ट्रू बट नो रिलेशंस, मतलब दोनों सत्य हैं बट इसका संबंध कोई भी नहीं है। एंड इसके बाद इसका सी दिया गया है कि ये ट्रू है बट सी इसका फॉल्स है। और लास्ट का दिया गया है कि ये सत्य है बट इसका सी सही है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर गाइस क्या होगा, आप बताएं प्लीज। कमेंट बॉक्स जरूर मेंशन करें, बट आप पहले से लगा लें मैं मेरे आंसर देने से बताने से पहले कि इसका आंसर सर इसका आंसर ये हो सकता है। तो इसका मैं आंसर बताऊं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही। क्या है, ये सही हो जाएगा। बोथ ट्रू, वो सी एक्सप्लेन ए, मतलब कि दोनों सत्य हैं, उसी व्याख्या इसकी सही कर रहा है कि परिकल्पना एक अस्थायी सामान्यीकरण है, क्योंकि टेम्परेरी है, नॉट अ परमानेंट। वैसे अब अनुभवजन्य रूप से परीक्षण किया जाता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए कि इसका, यदि अपन इसकी टेस्टिंग करेंगे तो सही होगी कि नहीं होगी, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा गाइस ये सही। अब अपन देख लेते हैं सी नंबर का, मतलब कि सॉरी थर्ड नंबर का क्वेश्चन 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन अपन को देखना है कि सैम्पलिंग रिड्यूस द कॉस्ट रिसर्च। नमूना चयन शोध की लागत को कम करता है। विधि इसका निष्कर्ष दिया गया सी नंबर का कि सेंसिस स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन सैम्पलिंग। मतलब कि जनगणना अध्ययन हमेशा नमूना अध्ययन से बेहतर है। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बोथ ट्रू, सी एक्सपेरिमेंट सही कर रहा है। ये हो सकता है कि वो ट्रू है बट नो रिलेशन, इनमें कोई संबंध नहीं है। और वही बात है कि ये ट्रू है बट सी फॉल्स है, या ए फॉल्स है सी ट्रू है। क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन दिया गया है कि नमूना चयन की लागत को कम करता है, सैम्पलिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिसर्च। और इसका सी दिया गया है, कंक्लूजन का बोल रहा है निष्कर्ष कि सेंसस स्टडी इज ऑलवेज बेटर देन सैम्पलिंग। तो जे इसका करेक्ट हो जाएगा, जे सही नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी सही। ये ट्रू है बट सी फॉल्स है। जनगणना अध्ययन हमेशा नमूना अध्ययन से बेहतर होता है। देखो जी, हमेशा, केवल, ये थोड़ी एक्सेप्शन वाले वर्ड आपको बीच में देखें तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं ये आंसर, मतलब ये ऑप्शन गलत होने वाला है, ये सही इसका नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस मतलब कि ई सही होगा, तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, हमेशा, केवल, नॉट ओनली, ऐसी कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना वहां पर, तो समझो उसमें कुछ घपला होने वाला है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखो जी आ गया मैचिंग वाला।
मैचिंग वाला क्वेश्चन लगाएं। मैंने पिछली वीडियो काफ़ी डाली हुई है, तो काफ़ी दोस्तों कमेंट आया कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन कम आते हैं, जो आप वन लाइन वाले क्वेश्चन लेके आते हैं, तो आते हैं बट थोड़ी मैचिंग में पूछे जाते हैं, थोड़ी डिफिकल्ट करिए। अब ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी जिसने पूछे हुए हैं, कोई क्वेश्चन मेरे द्वारा ऐसा नहीं बनाया गया है कि मैंने अपने मन से बनाया। उस सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं गाइस क्वेश्चन। तो आपके सामने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट अब आपको सही लगा के बताना है कि आंसर का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, कितनी आपकी स्ट्रॉन्ग स्टडी है। देख लेते हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन है जो ऊपर 4th नंबर का क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इसकी मैचिंग करना है कि मैचिंग इसकी सही है कि नहीं है। पहला इसमें दिया गया है कि मौखिक सहसंबंध, मौखिक कम्युनिकेशन भी दिया गया, अमौखिक संचार मतलब की कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सी दिया गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन, और डी दिया गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मतलब का ने जी बोला है, जिसने इसका जी दिया है बॉडी लैंग्वेज, स्पोकन वर्ड्स, ऑफिशियल चैनल एंड ग्रेपवाइन। तो क्या होगा इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ऑप्शन नंबर तो इसका ये सही है, मतलब कि इसका हो जाएगा जे। ए का मतलब कि ए का सेकंड हो जाएगा। क्या है गाइस, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, स्पोकन वर्ड्स होती है, बिल्कुल आपको पता है। आप किसी से बात कर रहे हो, वर्बल टाइप में बात कर रहे हैं, तो मतलब किसी को शब्द बता रहे हो कि नॉट वो आपके शब्द को पकड़ रहा है कि खींच रहा है, या आप उसके सामने दिख रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, तो वर्बल ही तो है, बोल रहा है सिर्फ, आप उसको दूर से बोल सकते हैं। एंड इसके बाद क्या है, और फिर इसके बाद बी का फर्स्ट हो जाएगा, क्या जी हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संचार, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा है जी। क्या है गाइस, शारीरिक भाषा है, तो जी आपको शारीरिक भाषा लग जाएगी। एंड इसके बाद देख लेते हैं, अब शारीरिक भाषा में लाइक ऐसा है कि जैसे आप किसी को मूवमेंट करके, इशारा करके, आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत उसके बारे में, तो बाय बॉडी, बॉडी द्वारा आप उसको संकेत दे रहे हैं, तो उसे बोल जाएंगे बॉडी लैंग्वेज। आप उससे बात नहीं कर रहे, मतलब कि मुंह से नहीं बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देख लीजिए दिया है सी का सी है, मतलब कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल चैनल, आधिकारिक माध्यम होता है जी। आपको पता है फॉर्मल, जो आपने लेटर पढ़े होंगे, फॉर्मल एंड फॉर्मल। फॉर्मल होता है वो आधिकारिक रूप से स्कूल कॉलेज प्राचार्य के लिए आप लिखते थे। इनफॉर्मल लाइक अपने रिलेशन में लिखते थे, किसी फादर को, फ्रेंड को, मतलब अपने फादर को, मॉम को या फ्रेंड को। तो इससे थोड़ी आप थोड़ा लगा सकते हैं आइडिया, बट तो डिफरेंट स्टडी ऑफ द जैसे की तो है ही, बट मैं थोड़ी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सी का सी हो जाएगा, और डी का देख लेते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार का हो जाएगा, इस फोर्थ का फोर्थ हो जाएगा। अनौपचारिक में क्या आता है, ग्रेप बाइन, अनौपचारिक नेटवर्क। थोड़ी आप रट लेना इस टाइप की, औपचारिक संचार क्या होगा, ऑफिशियल टाइप की होगी वो कॉलेज प्राचार। आप समझना कि घर से संबंध बिल्कुल भी नहीं है, तो औपचारिक में जाना उसको, मतलब कि लाइक किस में जाना, आप फॉर्मल में जाना इसको कम्युनिकेशन। वो डी का क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, ग्रेप बाइन, इसको रट लेना है आप। अनौपचारिक जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, वो होती है ग्रेप बाइन। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। 5 नंबर का देख लेते हैं, जे बी, सॉरी फॉर दैट, इसका आपको आंसर आई थिंक दिख गया है, फिर भी आप देख लेते हैं। देखो इसका आंसर तो हो जाएगा ए। मैंने अब आपको दिख गया तो मैंने आंसर बता दिया है, जल्दी इसका आप समझ जाइए। पहले का जैसे दिया गया ने क्या, मिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका हो जाएगा ए। चर है वो, मतलब वेरिएबल है, उसको आप माप सकते हैं। और बी का क्या दिया गया है, टेस्टेबल स्टेटमेंट, तो ये क्या है, हाइपोथेसिस है, मतलब परिकल्पना है। क्या है गाइस, अब मैंने आपको जी हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन पहले करवा दिया, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन था ना वो वाला, कि टेस्टेबल स्टेटमेंट परीक्षण योग्य कथन होता है जी। उसको परीक्षण कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में, अनुमान लगा सकते हैं, तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा हाइपोथेसिस में जाएगा। और सी दिया गया है क्या, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, तो जिसका क्या है, जिसका नमूना है, लाइक जैसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है किसी गांव की, शहर की, या कंट्री हो सकती है, तो आपको क्या करना है, उसकी उस सैंपल टाइम में थोड़े से आप वहाँ के 2-2, 10-20 लोग उठा लेंगे, उसकी क्या निकालेंगे, एक सेंसस निकालेंगे पूरा, ताकि पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी एजुकेशन है, कितना यहाँ पर वाटर की कंडीशन सही है कि नहीं है। यदि सैम्पलिंग टाइप के अपन करते हैं, थोड़े साइड लगाना, तो सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन तो जाएगा सैम्पलिंग। और डी इसका क्या दिया गया है, एंटायर ग्रुप, तो पॉपुलेशन सारे ग्रुप को ले लेंगे, नॉट अ सैम्पलिंग, तो उसमें क्या रहेगा, तो वो रहेगा एंटायर को, पूरा ग्रुप उसमें आ जाएगा, इसी इसका आंसर हो जाएगा ये सही। मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ अपन ने 5 क्वेश्चन लिए इसमें। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा, प्लीज आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें आप। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।